हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 और सेट नंबर 4 तक आप लोगों ने पूरा बना लिया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेहनत इस तरीके से जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। सफलता एक दिन आपके हाथ में रहेगा भाई, जॉब आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेरी फास्ट, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भी। तो सेट नंबर 5 आज हम लोग जो कर रहे हैं वो सेट नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है कि इन 100 मीटर रेस को कमल डिफीट्स विमल बाय 5 सेकंड्स। 100 मीटर का अगर रेस लगाया जाए, रेस तो आप लोग भी लगाते ना, याद है बचपन में रेस लगाया करते, कौन जल्दी निकल जाएगा, है ना। भले रेस में आपने हिस्सा नहीं लिया अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो ये रेस का एक हिस्सा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कमल और विमल के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि कमल डिफीट्स विमल बाय 5 सेकंड्स। कमल जो है विमल को 5 सेकंड से डिफीट कर देता है 100 मीटर के रेस पे। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो 100 मीटर है, और कमल का जो स्पीड दिया हुआ ना, स्पीड ऑफ कमल जो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कमल, कमल का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप एक बात मेरे को बताइए, अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई? 5 मीटर पर सेकंड। मैंने तो डायरेक्ट बताया था कि 18 किलोमीटर पर आवर होगा तो वो किसके बराबर होगा? 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। 5 बटे 18 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैंने कहा था आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड की, यानी कि जो कमल का स्पीड है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है। अगर 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कमल को टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम टेकन बाई कमल, कमल क्या हो जाएगा? 100 मीटर के रेस में अगर उसको जाना है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो उसको कितना समय लग जाएगा भाई? 100/5 यानी कि 20 सेकंड्स लगेंगे। अब 20 सेकंड्स तो लगेगा किसको? कमल को लगेगा 20 सेकंड्स। बट विमल को जो है ना, विमल कह रहा है इसको जो है 5 सेकंड से हरा देता है। तो या इसका मतलब ये हुआ कि विमल से जो कमल है ना, कमल पहले 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है। तो विमल को पहुंचने में 5 सेकंड और लगेगा। अगर ये पूरा 100 मीटर की दूरी अगर चलना है तो उसको 5 सेकंड और लगेगा। यानी कि द स्पीड ऑफ, यानी टाइम टेकन बाई, पहले हम लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाई विमल क्या हो जाएगा भाई? विमल, चूंकि कमल को कितना टाइम लगा? 20 सेकंड, और कमल को 20 सेकंड लगा है, तो विमल इससे 5 सेकंड पीछे आ रहा है, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा? 20 + 5 यानी कि 25 सेकंड्स। अगर 25 सेकंड्स इसको लग रहा है कितने मीटर जाने में? 100 मीटर जाने में। तो इसका स्पीड निकालना भाई, तो स्पीड क्या हो जाएगी? तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 100/25, यानी इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में है, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो 14.4 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर होगा। देख लीजिए, जिन लोगों का भी 14.4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है वो उनका आंसर बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा रमन कैन डू अ वर्क इन 5 days। क्वेश्चन नंबर 2, रमन जो है, रमन किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, 5 days। और जतिन कैन डू द सेम वर्क इन 7 days। जतिन इसी काम को 7 days में कर सकता है, 7 days। और फिर कह रहा है एंड सचिन कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। और सचिन जो है, सचिन इसको 9 days में कर सकता है, तब आपको बता रहे हैं। और फिर कह रहा है कि दे डू द वर्क, सेम वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड ₹2860। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ रमन? रमन का शेयर पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा, पहले भी कहा था कि जिस रेशियो में वो काम करेगा उसी रेशियो में उसके शेयर बनेंगे, इतनी सी बात। तो टोटल वर्क यूनिट अगर हम लोग यहाँ पे निकाले तो टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क यूनिट अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो यानी कि 9 × 7 × 5, कुछ चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो पर डे वर्क यूनिट अगर हम लोग निकालें तो पर डे वर्क यूनिट, यानी कि अगर यहाँ पे इसका अगर हमको निकालना है तो भाई इसका हटा करके, यानी कि 9 × 7 = 63। यहाँ पे अगर हम लोग आना है तो 7 हटा लेते हैं 45, और यहाँ पे अगर आना है तो यहाँ पे हटा लेते हैं, यहाँ पे कितना जाएगा 35। यानी कि टोटल एक दिन का जो अपने पास सचिन, रमन और इसका जो है ना, एक दिन का टोटल देखिए कितना हो रहा है?
यहाँ पे आप जोड़िए 5 5 10 10 और 3 13 के 3 बाकी में 1 4 4 8 8 6 14 यानी 143 और 143 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। 143 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि 2860 143 यूनिट की वैल्यू दिया 2860 रुपीज। तो आपसे रमन के बारे में पूछा तो 63 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे, तो 63 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2863 अपॉन में 143 और इंटू सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 0 है ना, और इंटू में 63। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 20 टाइम्स जा रहा है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1260, यानी कि 1260 का जो वैल्यू होगी, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction। दो इक्वल लेंथ का ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं और इक्वल दोनों की लेंथ जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, दोनों की जो लंबाई है वो सेम है और दोनों पैरेलल इस पे दौड़ रहा है, पैरेलल लाइन पे दौड़ रहा है। तो कह रहे भाई अब यहाँ पे एक का जो स्पीड दिया हुआ वो दिया हुआ है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका जो स्पीड है जो स्लो ट्रेन है उसका 36 किलोमीटर पर आवर है और जो फास्टर ट्रेन है उसका 46 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फिर आगे क्या कर रहा है कि द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। अब ये जो स्लोअर ट्रेन है ना, इसको फास्टर ट्रेन नहीं उसको 36 सेकेंड्स में पार कर जाता है। तो बता रहा है कि दोनों की लंबाई क्या है, तो चूंकि दोनों की लंबाई इक्वल है भाई, तो अब देखिए चूंकि सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर कोई सेम डायरेक्शन में अगर जाता है तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस बोथ ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाता है 46 माइनस 36 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम क्रॉस करने में कितना लग रहा है 36 सेकेंड्स। ठीक है, तो जब अगर 36 सेकेंड्स लग रहा है तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस ये कवर कर जाएगा भाई 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड की बात करें तो इतना मीटर, और समय कितना लग रहा था 36 सेकेंड्स। अगर आप इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर इसकी डिस्टेंस होगी। 100 मीटर तो डिस्टेंस जब ये इसको पार कर रहा था तो मैंने आपको बताया था एक बात कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलती है, बट जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो अपना दूरी प्लस जो जिसको पार कर रहा ना उसको, यानी कि अपना प्लस दिस, यानी कि दोनों को मिलाकर के कितना रहा है 100 मीटर। तो दोनों का अगर 100 मीटर हो गया तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी कितनी होगी 50 मीटर। तो ये अपना आंसर 50 मीटर इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि भाई आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 35% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹50,700, यानी कि दो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं 20% का और एक दे रहे हैं हम लोग 35% का, दो डिस्काउंट है भाई। तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/5 और 35% का कितना बन जाएगा, यानी 35 बाई अगर आप करेंगे तो 7/20 क्या ये होगा ना 7/5 35 और 25 100 ये आ जाएगा, यानी 7/20। तो अब डिस्काउंट जब दिया जा रहा है यानी 4 में से एक डिस्काउंट दिया गया तो बचा कितना 4/5, सॉरी 5 में से एक देगा 4/5 बचा, 20 में से 7 डिस्काउंट जाएगा तो कितना बचेगा 13/20, और इतना यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे दिया है 50,700 50,700 रुपीज ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसका मार्क प्राइस क्या होगा, तो एक यूनिट इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी सॉल्व किया है, आप देख लीजिएगा। 50,700 रुपीज को अगर हम लोग करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 4 × 30 और इंटू में कितना आ जाएगा 20 × 5। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है, अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो आगे बढ़ते हैं। कट रहा भाई देखिए काटिए इसको, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 6 है ना, 4 × 6 जाएगा और 3 और 0 4 × 7 जा, फिर 4 × 5 दिस इज। अब देखिए क्या 13 से कट रहा है, 13 से ये कटना चाहिए,
रस्ते क्या लिए 13 17 से 13 17 9 117 कट जाएगा तो बचेगा कितना 9 और 7 13 91 और 6 और 5 है ना 13 ठीक है। और ये कितना है 20-25 यानी कि अपने पास जो आंसर आ जाएगा 975। ठीक है, ये अपना आंसर है। और ऑप्शन नंबर अपने पास जो दिया हुआ है 97,500 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Question number 5. Rupees 3,200 is divided among A, B and C in the ratio 3:5:8 respectively. What is the difference between the share of B and C? B और C के बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। A, B और C, A, B और C का जो रेशियो दिया हुआ है अपने पास 3:5:8, 3:5:8 ये दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि इसका डिफरेंस बताना है, किसके किसके बीच में, B और C के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे 8, 5, 13 और 3 16 यानी 16 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 3200। तो आपसे इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना यूनिट आ रहा है 3 यूनिट। तो यहाँ पे 200 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो जाएगा 200 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 600 रुपये, यानी कि 600 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 24 years. If the youngest member is 8 years old, then what was the average age of the family at the time of the birth of the youngest member? यानी कि 5 आदमी हैं फैमिली में, 5 नंबर है, 5 मेंबर, फैमिली मेंबर 1, फैमिली मेंबर 2 डैश डैश डैश, फैमिली मेंबर 5, और ये सबका जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 years। 24 years सबका है भाई। और जो सबसे छोटा आदमी है ना वो आज कितने साल का है, वो 8 साल का है, वो आज 8 साल का है, 8 years का है, 8 years का है भाई, ये आज 8 years का है। तो अब ये बता रहे हैं कि जब इसका जन्म हुआ था उस समय जो है उन लोगों की जो एवरेज एज था वो क्या था ये। तो अब एक बात मेरे को ये बात बताइए कि अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर ये 5वां व्यक्ति जिसका 8 साल है अगर इसको हटा दिया जाए तो अभी जो एवरेज होगा, अभी एवरेज कितना हो, चुकी ये 8 ही साल का है लेकिन 24 बना हुआ, क्यों, इसके पावर, इन सब के पावर से ये 24 बना हुआ है। तो ये वापस जाएगा तो 16 वापस कर देगा, तो सबको 4 वापस करेगा। तो अभी जो एवरेज होगा, एवरेज अभी जो अगर मान लीजिए इसको हटाने के बाद वो कितना हो जाएगा, 24 तो था ही, और 4 सबको मिलेगा तो कितना आ जाएगा 28। अब ये 28 तो अभी का एवरेज है, लेकिन 8 साल पहले, चूंकि जन्म के समय में पूछ रहा है तो जन्म के समय में सबका 8 साल घटेगा ना, सबका 8 साल घटेगा तो एवरेज में 8 साल घटेगा, यानी कितना आ जाएगा 20 years। ये अपना आंसर, दिस इज ऑल अबाउट। बहुत ही आसान था जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द पे डिक्रीजेस बाय 20% देन अ मैन कैन बाय 10 मोर पेन्स फॉर ₹100। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 20% पेन के प्राइस में अगर कम हो जाता है ना, तो एक आदमी 100 रुपये में 10 पेन ज्यादा खरीद पाते हैं, 100 रुपये में 10 पेन ज्यादा खरीद पाते हैं। तो इस बात को आपको इस तरीके से समझना है कि सर अगर मान लीजिए 20% अगर आप ये आपने प्राइस अगर कम हुआ है तो आपका जो कंजम्पशन था वो भी 20% कम होना चाहिए था क्या। अगर अगर मान लीजिए पहले कोई सामान 100 रुपये में मिल रहा था और अब आप अगर वो सामान 80 रुपये में मिलने लग गया तो आपको कंजम्पशन कितना, आप जो खर्च करेंगे, जो एक्सपेंडिचर है वो भी तो आप 80 रुपये ही करेंगे ना, यानी कि जितना कम मूल्य उतना ही का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ 20% की कमी हो रही हुई, तो 20% की कमी का मतलब क्या होगा, 1/5 की कमी हो जाएगी। 100 रुपये लेकर के जा रहे थे पहले, अब कितने रुपए लेकर के जाना चाहिए आपको,
1/5 कम, यानी कि 20 रुपये आपको कम लेकर के जाना चाहिए, 20 रुपये आपको कम लेकर के जाना चाहिए। लेकिन आप 20 रुपये कम लेकर के नहीं जा रहे हैं, और 20 रुपये कम लेकर के नहीं जा रहे हैं, इसी वजह से हो क्या रहा है कि आप 10 पेन एक्स्ट्रा खरीद करके ला रहे हैं। तो 10 पेन का मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 20/10, यानी कि यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपीज। ये अपना आंसर, यानी कि 2 रुपये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, बस इतना सा बात है। बस आपको 20% अगर कम हुआ था तो आप जितना रुपये लेकर के जा रहे थे उसमें 20 रुपये कम लेकर के जाना चाहिए था। अगर 20% कम लेके जाते, 20% अगर कम लेकर के जाते, लेकिन आप लेकर के नहीं गए तो आप कितना ज्यादा लेके चले गए, 20 रुपये ज्यादा लेके चले गए। और 20 रुपये ज्यादा लेके जाने से वजह से हुआ कि आप 10 पेन ज्यादा खरीद करके ला रहे, यानी इसी 20 रुपये की वजह से आप 10 पेन ज्यादा खरीद के ला रहे ना, इसलिए आपका जो आंसर होगा 2 रुपीज पर पेन। नया जो अभी है वो कैसे है, 2 रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करा है। 8 में कह रहा है कि भाई आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम ए सर्टेन नंबर, 60%, तो 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5, यानी कि 5 में से 3 आपने डिडक्ट किया तो बचा कितना, 2/5। उसके बाद फिर 15% आपने डिडक्ट किया है, तो 15% अगर आपने डिडक्ट किया तो इसका कितना होता है, 3/20, क्या 3/20 हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे 20 में से अगर आपने 3 डिडक्ट किया तो बचा कितना, 17/20, और इतना डिडक्ट करने के बाद कह रहा है कि बच कितना रहा है, 3470। ठीक है, तब आपसे कह रहा है कि मार्क प्राइस क्या था, शुरुआत में कितना था, ये बात पूछा जा रहा है। तो ये बात आपको करना है भाई, अपने पास यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 2 × 17, देखिए आप इसको काटिएगा तो कितने बार में जाएगा, 201 टाइम्स, और 201 टाइम्स अगर आप इसको काटिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 10, यानी आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 10 और एक और 0, यानी कि 10,500 ये सारा आंसर, 10,500 जिसका भी, सॉरी 10,050 इज आंसर जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जी है, इन पुलिस कैंप देयर इज अ राशन फॉर सम पीपल फॉर सम डेज, कुछ लोगों के लिए राशन है और कुछ दिनों के लिए राशन है। आफ्टर 10 days 1/5 पुलिस गोज आउट एंड बिकॉज ऑफ दैट द राशन इज सफिशिएंट फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज एज इट वाज इन द स्टार्टिंग, देन फाइंड द स्टार्टिंग राशन वाज सफिशिएंट फॉर हाउ मेनी डेज। तो देखिए इसको अगर करने के लिए अगर एक शॉर्ट तरीका अगर होगी तो शॉर्ट तरीका इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि भाई 10 days के लिए था और टोटल सैनिक कितने थे भाई, 5। ठीक है, और फिर 5 में से चले कितने गए, 1 चले गए तो बचा कितना, 4। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया तो इसको इस बारे में आप समझिए, इसको देखिए कैसे ही आ गया, मैंने डायरेक्ट ये बात ये कर दी भाई, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे समझिए, मैं इस चीजों को समझा भी देता हूँ कैसे हो रहा है। कह रहा कि कुछ, तो जैसे 1/5 सैनिक चले गए, इसका मतलब है कि 5 सैनिक में से कितने चले गए, 1 चले गए, तो बचा कितना, 4। ठीक है, तो यानी कि पहले अगर मान लेते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि 5 सैनिक अगर था, 5 पुलिस था, लेट कर लेते हैं, 5 सैनिक था और उसके लिए जो राशन था वो X डेज के लिए राशन था भाई, X डेज के लिए राशन था। और फिर कह रहा है कि आफ्टर 10 डेज की कहानी क्या बनेगी, आफ्टर 10 डेज अगर 5 पुलिस होता, 5 पुलिस अगर रहता तो राशन कितने दिन के लिए चलता, X - 10 डेज के लिए चलता भाई, X - 10 डेज के लिए चलता। लेकिन होता क्या, उसमें से 1/5 सैनिक चले जाते हैं, 1 चले जाते तो बचे कितने, 4। तो जब 4 सैनिक अगर बचते हैं तो 4 सैनिक, यानी कि 4 सैनिक के लिए जो 4 पुलिस के लिए फिर से राशन कितना बच जाता है, X डेज के लिए बच जाता है। तो यानी कि जितना वर्क यूनिट यहाँ पे होगा उतना ही वर्क यूनिट यहाँ भी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 × X - 10 इक्वल होगा 4 × X। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5x - 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50, यानी कि कितने दिनों के लिए निर्धारित किया गया था, 50 डेज के लिए। तो मैंने आपको कहा कितना आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर ऐसा दिया हुआ है जितने दिनों की बात जा रहा है उतना दिन, और इनटू में टोटल में पहले जितने व्यक्ति थे उतना, और अपॉन में जितना व्यक्ति थे, और फिर जितना रह गए तो रह कितना गया था, 4। ठीक है, तो बस इतना कैलकुलेट करते अपना आंसर आ जाए। चलिए ठीक जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 5 years एट द सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी years इट विल बी 5 times। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि m-1/n - 1 into t। ठीक है, या फिर आप ऐसे कहिए कि भाई इसको 5
5 ईयर्स में ये कितना टाइम्स हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, यानी 3 - 1, तो इसको होना कितना है, 5 - 1 होना, यानी कि 5 टाइम्स होना है, तो 5 - 1, तो ये अपने पास कितना हो गया 5/2 × 4, यानी इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। ये अपना आंसर है, दिस इज ऑल। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है x + 1/x, x + 1/x इज इक्वल टू दिया हुआ 2। तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि x के पावर 64 प्लस 1 के पावर 1 to 1 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब एक चीज हमेशा आपको इस बात में ध्यान रखना है कि अगर x + 1/x = 2 दिया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में ये 100% सही है कि x और 1/x दोनों की वैल्यू 1 होगा, तभी संभव है कि 2 होगा। अगर कुछ भी ऊपर नहीं चलेंगे तो ये संभव हो ही नहीं सकता है, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यानी कि x इज इक्वल टू कितना होगा 1, अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो कितना आ जाएगा 2, यानी ऐसे केस में हमेशा 2 ही आना है, मतलब जितना रहेगा x की वैल्यू वहां पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, कह रहा भाई x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6 + 2√6, तो तब आपको बताना है कि √x - 1 प्लस 1/√x - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये बात ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा समझना है, एक चीज थोड़ा सा समझिए कि सर यहाँ पे x दिया और जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ x - 1, तो क्या हम इसको x - 1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको x - 1 करें तो इधर भी -1 करना पड़ेगा, यानी कि 6 + 2√6 -1 करने पड़ेंगे, यानी x - 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 + 2√6, ये बातें आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे एक चीज और, एक तो करने का तरीका यहाँ से हम लोग रूट का वैल्यू लेकर के चल सकते हैं, एक वो भी तरीका है। दूसरा क्या है, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x - 1 प्लस 1/x - 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 × x - 1 × 1/x - 1। अगर ये करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि ये बात आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ऐसा हो जाता है ना, यानी कि ये समझिए पूरा अगर ये x है और हमें x + 1 अपॉन में x 1/x + 1 लाना है, अगर ऐसा लाना है तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये बात समझिए कि ये इसका जो है ना 5 का डबल, यानी 5 का अगर हम डबल करेंगे तो इतनी की वैल्यू आ जाएगी। 5 का डबल करेंगे कितना आएगा 10, तो 10 + 2 करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 12। तो ये जो 12 आ गया ना, ये इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो इसका वैल्यू चाहिए था, तो इसके लिए हम लोगों को क्या कर, चूंकि रूट है तो रूट करना पड़ेगा, यानी कि 12 को अगर हम ओवर रूट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, बात अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका बेसिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए जी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि a + b + c इज इक्वल टू दिया हुआ 27, a + b + c इज इक्वल टू 27 अगर दिया हुआ है तो कह रहा है कि आपको निकालना है a - 7 का होल क्यूब प्लस b - 9 का होल क्यूब प्लस c - 11 का होल क्यूब -3a - 7 इंटू b - 9 और इंटू c - 11। ये बात आपको बताना है कितना बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसको अगर बेसिक से बनाएंगे ना तो बनाते रह जाएंगे, 2-4 दिन लगेगा, आप बना लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाइएगा, बना तो सकते हैं। इसमें आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि अगर एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तो, और वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं 3 वेरिएबल्स और इक्वेशन अगर एक ही, तो किसी 2 वेरिएबल्स को हम लोग 0 कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात की यहाँ पे तीनों हम लोग देख रहे हैं ना सिमेट्रिकल लग रहा है, तीनों सिमेट्रिकल, यहाँ भी सिमेट्रिकल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को इक्वल भी कर सकते हैं। अगर हम तीनों को इक्वल कर लेते हैं a = b = c, तो यानी कि सबकी जगह पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 + 9 + 9 करेंगे तभी 27 होगा। अगर 9 कर लिया तो यहाँ पे कितना आएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 का होल क्यूब, और फिर -3 इंटू ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये वाला अपने पास आ जाएगा 9 में से यानी कि 2, और ये वाला अपने पास कितना आ जाएगा 0। अब इधर आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -2 अलग से लिखेंगे, चूंकि 0 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला पार्ट तो 0 होना है। और यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब और यहाँ पे -2 का क्यूब है, तो यानी कि ये दोनों भी 0 आए भाई, तो 0 यानी कि अपना आंसर 0 में से 0 घटाएंगे तो अपना आंसर क्या होगा 0। दिस इज ऑल। या फिर आप क्या करते
कि इन दोनों को जीरो कर लेते तो a इज इक्वल टू कितना हो जाता है 27, तो a की जगह पे 27 और b और c की जगह पे जीरो करके वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2√15 अपॉन में √3 प्लस √5। तो आपको कह रहा है कि देन आप बताइए कि x प्लस √5 अपॉन में x माइनस √5 प्लस x प्लस √3 अपॉन में x माइनस √3 क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। तो ये इतनी सा है, तो बहुत ही आसान है, इसको ऐसे बनाने के लिए तो बहुत ही आसान है। इसका आंसर वैसे देख करके दो बता जा सकता है, बट इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मैं लेकर के जाता हूँ कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है चीज़ों को देखिए। तो हम लोग अगर इसको अगर रेशनलाइज करें तो 2√15 इंटू √3 माइनस √5 हो जाएगा भाई, और नीचे में क्या हो जाएगा a²। तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए, तो माइनस में नहीं लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं √5 माइनस √3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो √5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कितना जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप गुना करेंगे तो √5 इंटू √15 आप करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा √75, और यहाँ पे माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा √45, ठीक है। तो आप जब इसका निकालेंगे तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो 5√3 माइनस यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो 3√5, ये आ जाएगा अपने पास 5√3 माइनस 3√5, ये चीज आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे सब जगह पुट करके निकालने से आगे बढ़ जाएगी, या दूसरा आप काम कर सकते हैं इसका एलसीएम लेकर के और x² की वैल्यू आप निकाल करके जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चीजें लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोगों को ये बात हो तो x की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई 5√3 माइनस 3√5 प्लस √5, और अपॉन में अगर हम लोग करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 5√3 माइनस 3√5 माइनस √5 प्लस यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 5√3 माइनस 3√5 प्लस √3, और अपॉन में 5√3 माइनस 3√5 माइनस √3, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा लंबा ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो अपने पास देखिए यहाँ √5 है और यहाँ पे √5 है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5√2 माइनस 2√5 अपॉन में यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे √5 है और यहाँ भी √5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5√3 माइनस 4√5, ये बातें हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे भी 3 है ना, यहाँ पे 5√3, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6√3 माइनस 3√5, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5√3 में से अगर हम √3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4√3 माइनस 3√5, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे, तब हमारे पास आंसर आएगा। तो आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, इसको रेशनलाइज करके निकालेगा, आपका आंसर जो आ रहा होगा वो 2 आ रहा है। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, चीजें यहीं पे छोड़ रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करके मेरे को बताइएगा कि क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, the perimeter of an isosceles triangle is 32। पेरीमीटर दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल का 32, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, अगर मान लीजिए ये अपने पास ये है और ये भी ये है, तो ये बी होगा, और पेरीमीटर कहने वाला ए प्लस बी दिया हुआ है, इतना बराबर दिया हुआ कितना 32, ए प्लस बी दिया हुआ अपने पास 32 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 5/6 टाइम्स ऑफ द बेस, यानी कि 5/6 टाइम्स, यानी इसका जो है ना, अगर ये बेस है, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 5, और ये भी कितना होगा 5। तो अब देखिए 5 + 5 + 6 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है कितना 32,
यानी 16 यूनिट की वैल्यू दिया है कितना 32, तो जो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 10। अब अगर आप यहाँ पे या तो एरिया वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ एक समबाहु त्रिभुज अगर मालूम है तो आप उसको लगा लीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट हेरोन फार्मूला से आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप डायरेक्ट ये बात करेंगे कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये भी करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। और चाहे तो आप उसका वो वाला फॉर्मूला पे भी आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा आंसर, एस हमारे पास कितना आ जाएगा, चूंकि 32 तो 16 हो गया, 16 इंटू 16 में से अगर हम ए घटाएंगे यानी कि 12 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा 4, और इंटू अगर हम 10 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये 6 तो बाहर निकल करके आ जाएगा, ये 16 में से 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 का 2 आएगा, और ये 6 का पूरा 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है 48 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 का जो आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 करा, इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ a rhombus PQRS is 8 centimeter and PQR is equal to 120 degree, then what is the length है ना of QS, QS का लेंथ पूछा जा रहा है। तो ये बात आप समझिए, यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है rhombus, है ना। तो rhombus अगर दिया हुआ है यहाँ पे PQRS एक rhombus है, और कह रहे हैं और 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल PQR बराबर होना चाहिए, हिंदी में गड़बड़ दे दिए, एंगल PQR इज इक्वल टू 120 PQR, यानी कि ये वाला जो दिया हुआ है ये 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है भाई, और कह रहे हैं कि आपको बताना है कि QS की लंबाई क्या होगी, QS यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, QS की लंबाई क्या होगी। और ये सब कुछ जो दिया हुआ है ये भी 8 दिया हुआ, और ये भी 8 दिया हुआ, ठीक है, मतलब सारा 8 है, ये भी 8, राइट। तो अगर ये भी 8 है और ये भी 8 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे ये अगर 120 डिग्री था पूरा का पूरा, तो हम लोग जानते हैं एक चीज़, हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो लाइन होता है यानी डायगोनल जो होता है किसमें, यहाँ पे हम लोग जो जब निकालेंगे अपने पास रोम्बस में, तो डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, और ये वाला भी जो एंगल होगा वो भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, और ये वाला भी एंगल जो होगा वो भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया भाई। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है कि in the given figure ABC is a triangle that the bisector of internal angle B and external angle C intersect at D. If angle BDC is equal to 48 degree, then what is the value of angle A? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे फिगर तो आप समझिए, ये एक ट्रायंगल अपने पास है, एक ट्रायंगल है ABC, A B और C। अब यहाँ पे इसका बाइसेक्टर और फिर यहाँ पे इसका बाइसेक्टर, दोनों एंगल का बाइसेक्टर, फिर ये इसको हम लोग x यहाँ पे दिया हुआ ये x तो ये भी x, और ये यहाँ पे y है जो भी y हो जाएगा, ठीक है। और ये दिया हुआ अपने पास 48 डिग्री, तो आपसे कह रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा 1, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान सा है, वैसे तो उसका डबल होता है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो डबल आ जाएगा। तो वैसे देखिए आपको यहाँ पे समझिए चीज़ें कैसे बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू हम लोग ये बात कह सकते हैं कि एंगल 48 प्लस बाई, यानी कि बाई प्लस 48 एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए डी, है ना। तो यहाँ पे चूंकि नाम दिया हुआ पहले से देख लेते हैं, डी ही है ना। तो डी अगर अपने पास देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि x जो है ये वाला ट्रायंगल का BCD का, तो BCD का x जो है एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो बाई प्लस 48 डिग्री कितना आ गया,
और फिर अगर हम इस 2x इज इक्वल टू अगर बात करें तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे एंगल a प्लस 2y हो जाएगा, यानी कि एंगल a प्लस 2y ये बात हम लोग कह सकते हैं। अब x के जगह पे हम लोग ये बात रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो 2 इंटू पाई प्लस 48 डिग्री, 48 इज इक्वल टू क्या होता है एंगल a प्लस 2y। तो अब यहाँ से जब आप करेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y प्लस 96 इज इक्वल टू एंगल a प्लस 2y। तो यहाँ पे देखिए 2y से 2y कैंसिल, यानी कि एंगल a इज इक्वल टू कितना आ गया 96 डिग्री। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे स्थिति में ये हमेशा डबल होता है, यहाँ पे हमेशा डबल चीज होगी, इसका डबल, यानी कि यहाँ 48 डिग्री था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 डिग्री। ये अपना आंसर। जिन लोगों का भी 96 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है जी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहे हैं। में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18, अरे भाई E इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और इसमें एक AD जो है ना एक मीडियन है। दिस इज द मीडियन। मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स द साइड इनटू इक्वल पार्ट्स। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। B प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट AC इन F। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और यहाँ से ये प्रोड्यूस किया जाता है और इसको यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, और ये भी अपने पास मिड पॉइंट है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये इक्वल है। ये दोनों बातें दी हुई है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, दिया हुआ कर रहा है इफ AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। AB यानी यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। AC दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और फिर कह रहे हैं AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। AB टू 18 सेंटीमीटर है। BC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। BC दिया अपने पास 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि CF इज इक्वल टू क्या होगा। CF यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, ये बात आपको बता रही। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए दूरी के लिए आपको करना क्या है, इस बात को आप समझिए। वैसे बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये थ्योरम भी है इस चीज़ों को और इसको हम लोग मास पॉइंट थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे सीखिए चीज़ों को, मैं समझा रहा हूँ, है ना। हमें चूंकि CF की लंबाई चाहिए हुई, तो पहले अगर आप यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, पहले चीज़ों को समझिए, मैं सिमिलरिटी से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये वाला, ये देखिए मैंने BF के पैरेलल, मैंने D के एक पैरेलल लाइन खींचा है, एक पैरेलल लाइन खींचा अगर यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जब एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल अपने पास ABC है और यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दिया, एक पैरेलल लाइन खींच दिया, तो ये और ये अगर पैरेलल है तब हम लोग क्या जानते हैं कि इतना अपॉन में इतना और इतना अपॉन में इतना इक्वल होता है। या फिर हम कह सकते हैं बड़े के अपॉन में दिस अपॉन में दिस, क्या ये बात कह सकते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से CK अपॉन में FK इज इक्वल टू हो जाएगा DC अपॉन में BD। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CK अपॉन में FK इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली बात हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा DC, यानी कि DC अपॉन में BD, ठीक है। तो DC अपॉन में BD हो जाएगा, ये चीज़ें आ गई जी। देख अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखिए, ये वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये वाला और ये वाला दोनों फिर से पैरेलल है। सॉरी, ये वाला पूरा नहीं, इतने ट्रायंगल, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADK की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ADK में भी क्या है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल, चूंकि अगर ये पूरे का पैरेलल था तो ये इसके भी पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो फिर से वही बातें हो जाएगी कि इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। क्या ये बात हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि AF अपॉन में FK इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास AE अपॉन में ED, और यहाँ पे देखिए इतना इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 दिया हुआ है। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं कि AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FK, क्या कह सकते हैं। और इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास हो जाएगा AF इज इक्वल टू FK और FK इज इक्वल टू क्या है C, यानी कि ये और ये बराबर हो गया, यानी कि ये भी एक है तो ये भी एक है तो ये भी एक। और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 15, तो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक F से C तक की चाहिए। FC अगर आपसे पूछ रहे हैं या CF पूछ रहा है तो आपसे क्या हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 15/3 इंटू 2। जब हम लोग इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सिमिलरिटी से। और इसके बाद जब मास पॉइंट थ्योरम आप सीखेंगे ना, आपको इतना सब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं मास पॉइंट थ्योरम जब आपको सिखाऊंगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से करूंगा, ठीक है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। बस सिंपल सा बात कर रहे हैं कि sin 2a अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 sin a होता है इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a, ये बात तो हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल, यानी sin अपॉन में cos हो जाए तो कितना देगा 10 है। ये अपना आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे कि sec a अपॉन में cot a प्लस tan a का होल स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सरलीकृत करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके बताना भी कि कितना आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए बहुत ही आसान होगा इसका आंसर। कैसे, पहले इसको आप हो सके तो साइन कॉस में बदल लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 cos a अपॉन में, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई cos a अपॉन में sin a प्लस sin a अपॉन में cos a, और इसका पूरा होल अभी रहने देते हैं होल। अभी आगे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा sin a इंटू कॉस, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 अपॉन में cos a इंटू sin a इंटू cos a, ठीक है। ये बात हो जाएगी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग को, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो यहाँ पे देखिए, और इसका पूरा होल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ cos से cos से कैंसिल हो जाएगा, और इसके यानी कि sin a अपॉन में इतना बराबर कितना होता है 1, और इसका पूरा होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर sin स्क्वायर a, ये अपना आंसर sin स्क्वायर a इज आवर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें नहीं दी, अगर ऑप्शन नहीं दी कोई बात नहीं, तो आंसर इसका जो होगा sin स्क्वायर a होगा, क्लियर करिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या करा है कि व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे सिंपलीफाइड वैल्यू लिखना 1 प्लस tan a इंटू tan a by 2, tan a by 2 का सरलीकृत मान क्या होगा ये निकल, ठीक है ना। 1 प्लस tan a इंटू tan a by 2 जी। चलिए देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत आसान है, इसमें क्या करना होगा 1 प्लस, इसको भी कर लीजिए sin a अपॉन में cos a और इंटू sin a by 2 अपॉन में cos a by 2, ठीक है। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेकर के अगर इसको ये करेंगे तो अपने पास नीचे में क्या आ जाएगा cos a इंटू cos a by 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा cos a इंटू cos a by 2 प्लस sin a इंटू sin a by 2। तो अब आप एक चीज जानते हैं कि इतना बराबर जो होता है ये अपने पास cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी कि cos a माइनस b का फॉर्मूला तो आपको याद होगा। तो cos a माइनस b यानी कि a माइनस a by 2 अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा
cos a इंटू cos a बाई 2। जब हम लोग इसको करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा cos a बाई 2 अपॉन में cos a इंटू cos a बाई 2। यहाँ से देखिए cos a बाई 2 से cos a बाई 2 कट जाएगा, यानी 1 बाई cos a और 1 बाई cos a इज इक्वल टू क्या होता है sec। ये अपना आंसर, दिस इज दैट इज ऑल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 25 तक में आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 से डायरेक्शन दिया गया। तो देखिए करें कि द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the number of shoes of 5 different brands in a multi brand store. There are total 1200 shoes, टोटल 1200 शूज है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना परसेंट है, इतना नहीं है, इसके बारे में आपको बताया हुआ है चीज़ें की हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी शूज आर देयर ऑफ रिबॉक ब्रांड। रिबॉक ब्रांड के कितने शूज हैं, तो रिबॉक कितना है 23% और टोटल हमारे पास यहाँ पे देखिए टोटल अगर आप यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो आप देख लीजिएगा पहले कितना परसेंट आ रहा है ना। तो टोटल हमेशा 100% होगा, अगर डिग्री में रहता 360 डिग्री था। तो आप यहाँ पे देखिए आप अगर जोड़िएगा तो आपके पास यहाँ से 100% आ रहा है ना टोटल जोड़ने के बाद, यस, यानी 100% इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर यानी कि 22, 100% इज इक्वल टू देवा कितना 1200। तो आपसे रिबॉक का पूछ रहे हैं कि 23% इज इक्वल टू कितना होगा, कितना टाइम्स हो रहा था 12 टाइम्स हो रहा था, तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा। क्या 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा 23 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 23 जा 23 2 जा 46 कैरी 4 और फिर 4 यानी 2 7, ठीक है 276 इज आवर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 करें कि व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ शूज ऑफ पूमा एंड बंस। पूमा और बंस में कितना डिफरेंस है, तो आप देखिए पूमा कितना है 21% और बंस का कितना है 13%। तो 21% और 13% का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8%। तो सीधे 8% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर कितना 12 से मल्टीप्लाई 12 96 देखिए आपका आंसर आ रहा होगा है ना 96 पहला नंबर, ये अपना आंसर सही है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शूज ऑफ रिबॉक एंड नाइक इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू ब्रांड्स। इतना सवाल यानी कि नंबर ऑफ शूज रिबॉक और नाइक देखिए रिबॉक 23 और नाइक 18। तो 23 और 18 में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो अपने पास कितना क्या आएगा 5% का। और कौन सा ऐसा दो ब्रांड है जिसके बीच में इतना ही का गैप है 5% का ही गैप है ना। तो 5% का आप गैप देखें तो आपका किसी में दिख नहीं रहा है ना, कहीं भी कोई दो ब्रांड ऐसा नहीं लिख रहा है जहाँ पे 5% का गैप है, ठीक है। नहीं यहाँ पे है नाइक और बैंस में ये भी यहाँ भी 5% का गैप है। तो नाइक और बैंस आप देखिए आंसर में बैंस एंड नाइक यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कराए कि पूमा शूज आर हाउ मच परसेंट मोर देन द नाइक शूज। नाइक शूज से पूमा जो है ना कितना परसेंट ज़्यादा है, तो नाइक शूज है ना पूमा कितना भी पूमा है 21% और नाइक कितना 18%। कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितने में से 18 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66%। ये अपना क्वेश्चन नंबर 25, ये अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 16.66% दे रहा आंसर। तो यही है, तो दिस इज ऑल अबाउट, आज के लिए इतना ही है। तो आज का सेट में थोड़ा सा मैंने एडवांस वाला पोर्शन ज़्यादा दिया था और होप सो कि आप कई लोगों ने बना लिया और कई लोगों का नहीं बना, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ हमको मिक्स करके देना है, सारा कुछ चीज़ों को सीखना। सिर्फ अगर अर्थमेटिक पे काम करते रहे तो काम तो चलेगा नहीं, आपको एडवांस भी सीखने पड़ेंगे। तो इसलिए मास्टर सेट में सारा जाएगा भाई, एडवांस भी चीज़ें। तो धीरे धीरे देखिए लेवल पहले थोड़ा सा कम था, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर कहीं बीच में और थोड़ा कम करेंगे फिर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से करके मतलब बैलेंस करके हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत जल्द आपका ये बेसिक वाले बैच, फाउंडेशन वाले बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो प्लीज़ वो लोग मेरे को व्हाट्सएप जरूर कर देंगे कि सर आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है, ताकि मैं आपके ईमेल आईडी पे चीज़ों को भेज सकूँ, ठीक है। तो कई लोगों का आ गया है और जिन लोगों को करना है, जो लोगों को भी करना है, समझना है, चीज़ें करनी तो वो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।